ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वर्षों तक पूजा पाठ करते हैं फिर भी उन्हें अस्थाई शांति नहीं मिलती, और कुछ लोग केवल भगवान के प्रेम में डूबकर ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं जो कभी समाप्त ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में आज से हजारों साल पहले इसी रहस्य को उजागर किया था। आइए इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं। श्लोक है, अंतुवंतु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममापि। अर्थात श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को उनकी इच्छानुसार फल तो मिलता है, लेकिन वह फल नाशवान होता है। ऐसे लोग देवताओं को तो प्राप्त होते हैं, जबकि मेरे भक्त अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या सुनिए कितनी अच्छी है। भगवान यहाँ किसी देवता की निंदा नहीं कर रहे हैं, वह हमें भक्ति का अंतिम लक्ष्य समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए पूजा करता है, उसे धन मिल सकता है। कोई स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, उसे स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। कोई पद और प्रतिष्ठा चाहता है, उसे सफलता मिल सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सब हमेशा रहेगा? धन एक दिन छूट जाएगा, शरीर एक दिन वृद्ध हो जाएगा, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल जाएंगे। यही कारण है कि भगवान इन फलों को अंतवंत अर्थात नाशवान कहते हैं। दोस्तों, इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक छोटे बच्चे के सामने दो विकल्प रखे जाएं। एक ओर हीरा रखा हो और दूसरी ओर एक चमकदार खिलौना रख दिया जाए। बच्चा क्या चुनेगा? वो खिलौने को उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है, दूर तक नहीं सोच सकता। उसी प्रकार हम भी कई बार भगवान को छोड़कर संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। भगवान हमें हीरा देना चाहते हैं, लेकिन हम खिलौनों में उलझ जाते हैं। मित्रों, इसे हम रामचरितमानस से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। रामचरितमानस में, रामायण में हनुमान जी इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी ने कभी भगवान श्री राम से धन या राज या स्वर्ग नहीं मांगा, उन्होंने केवल प्रभु की सेवा और भक्ति मांगी, और इसलिए वो आज भी अमर हैं। वहीं लंकेश रावण कठोर तपस्या किया, कठोर तपस्या करके अपार शक्तियां हासिल की, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान नहीं थी, भक्ति नहीं थी। उसे फल मिला, वो त्रिलोक विजयी हुआ, लेकिन वह अस्थायी नहीं रहा। अंततः सब कुछ समाप्त हो गया। दोस्तों, हमारे आपके जीवन के लिए आज भी यही संदेश है कि लोग भगवान के पास किसी न किसी इच्छा से जाते हैं। यह गलत नहीं है, इच्छा लेके जाइए। गीता ऐसे भक्तों का सम्मान करती है, लेकिन भगवान हमें एक ऊंचे स्तर की, उच्च स्तर की भक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसी भक्ति जहां हम कहें, प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाए। जब हम भगवान को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसे ऐसी शांति प्राप्त होती है, ऐसा सुकून मिलता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है। प्रिय भक्तों, यह संसार हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अस्थाई सुख नहीं दे सकता है। धन, पद, यश, भोग सब समय के साथ धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की आस्था, श्रद्धा वह शाश्वत है। इसलिए अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या हम भगवान से कुछ वस्तुएं मांगने जा रहे हैं, या स्वयं भगवान की भक्ति, श्रद्धा, आस्था मांग रहे हैं? जिस दिन हमारी भक्ति का लक्ष्य श्रद्धा हो जाएगा, आस्था हो जाएगा, भगवान बन जाएंगे, उस दिन भगवान की कृपा से जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको यह गीता का ज्ञान पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।